बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में कुल 41 प्रस्तावों पर में स्वीकृति प्रदान की गई है, जिस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं बिहार सरकार के मुख्य अवर सचिव श्री एस सिद्धार्थ। आइए अब हम जानते हैं बड़े विस्तार से कौन कौन से 41 प्रस्तावों को आज बिहार मंत्रिमंडल में स्वीकृति दी गई है। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 41 मामलों में निर्णय हुआ। 41 पहला एजेंडा था जो राज्य सरकार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग गठन का निर्णय लिया है। आपको जानकारी होगा कि हमारे जो सफाई कर्मी हैं उनकी विकास और उनकी हितों की रक्षा करने के लिए एक सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है। इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, जिसमें 5 सदस्य होंगे, जिसमें एक महिला या ट्रांसजेंडर और 4 पदेन सदस्य होंगे। तो ये सब बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन राज्य सरकार ने करने का निर्णय लिया है। दूसरा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का प्रस्ताव था, जिसके अंतर्गत बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली 2019 की 2 कंडिकाओं में संशोधन किया गया है। कंडिका 4.1 एवं कंडिका 5 में। 4.1 में और 5 में ये जो दर है, जो पेंशन के दरें हैं, उसमें संशोधन किया है। इसमें जो पेंशन की राशि है उसको अब 6,000 से बढ़ा के 15,000 कर दिया गया है। और बिहार पत्रकार पारिवारिक सम्मान पेंशन योजना, पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के लाभुक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित पति पत्नियों को जीवनोपरांत प्रतिमाह 3,000 रुपये पहले प्रस्ताव था, उसको बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिया है। तो जो 6,000 है उसको 15,000 कर दिया है और जो 3,000 है उसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। अन्य जो 2019 की जो शर्तें हैं और नियमावली जो कंडिका हैं वो यथावत है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा ये सेवा शर्त एवं नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 स्वीकृत किया गया। बिहार राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं, उसके नियम 5 में संशोधन करते हुए अब ये रीअपॉइंटमेंट हो सकेगा 65 साल के बाद भी 3 वर्षों के लिए, यह प्रावधान किया गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा विभिन्न डेयरी से संबंधित परियोजना की स्वीकृति प्राप्त की गई है। इसके अंतर्गत राज्य योजना के अंतर्गत सिडबी क्लस्टर विकास निधि के अंतर्गत दरभंगा में 2 लाख क्लस्टर का 2 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी संयंत्र की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत 71 करोड़ 32 लाख रुपए व्यय होंगे। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत राज्य योजना के तहत यह भी सिडबी का था। डेयरी ऑन सोन रोहतास में 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का दुग्ध चूर्ण मिल्क पाउडर निर्माण का निर्णय लिया गया। इसमें 69 करोड़ 66 लाख रुपए व्यय होंगे। राज्य योजना के अंतर्गत सिडबी के अंतर्गत ही वजीरगंज गया में 2 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का डेयरी संयंत्र स्थापना का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत 50 करोड़ 27 लाख रुपए व्यय होंगे। राज्य योजना के अंतर्गत ही सिडबी क्लस्टर विकास निधि के अंतर्गत सीतामढ़ी में 30 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता का दुग्ध चूर्ण संयंत्र मिल्क पाउडर निर्माण का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत 70 करोड़ 33 लाख रुपए व्यय होंगे। और पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का ही प्रस्ताव था, जिसके अंतर्गत सिडबी क्लस्टर के अंतर्गत गोपालगंज में 1 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का डेयरी संयंत्र लगाया जाएगा। इसमें 54 करोड़ 73 लाख रुपए व्यय होंगे। तो ये सभी विभिन्न जिलों में डेयरी का स्थापना और मिल्क पाउडर निर्माण का स्थापना का निर्णय लिया गया। शिक्षा विभाग के 2 प्रस्ताव थे, जो प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो भवन है, स्कूल के भवन है, उनको मरम्मती का प्रस्ताव था। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें 270 करोड़ रुपए मरम्मती में व्यय होंगे और माध्यमिक में 276 करोड़ 33 लाख रुपए जो बिल्डिंग है उनकी मरम्मती होगी। विभिन्न प्रकार की मरम्मती दोनों प्रकार के भवनों में होगा। मंत्रिपरिषद ने पटना शहर के अंतर्गत नेहरू पथ पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पथ चक्र का निर्माण कार्य हेतु ये रिवाइज्ड एस्टिमेट सैंक्शन किया है, जिसके अंतर्गत 675 करोड़ 50 लाख 70 हज़ार रुपये में होंगे।
केंद्र सड़क निधि के अंतर्गत सारण जिला अंतर्गत छपरा शहर के गांधी चौक से नगर पालिका चौक के लिए फ्लाईओवर का निर्माण जो किया जा रहा है उसका भी पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। अब ये 696 करोड़ 26,71,000 रुपये होगा। पटना में एम्स NH 98 से दीघा रेल सड़क पुल से के पटना छोर तक 2 लेन सड़क एवं 4 लेन एलिवेटेड लेन के साथ साथ NHAI के लेफ्ट ओवर कार्य से दीघा रेल सड़क पुल के पटना छोर तक पहुंच पथ एवं दीघा रेल सड़क पुल के अशोक राजपथ के अतिरिक्त कनेक्टिविटी कार्य किया जाएगा। इसके अंतर्गत 1368 करोड़ 46 लाख रुपए व्यय होंगे। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एक प्रस्ताव था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रगति यात्रा में की गई घोषणाओं से संबंधित कैमूर जिला अंतर्गत भूजल की अनुपलब्धता से प्रभावित अधौरा प्रखंड के 7 पंचायतों के 41 वार्ड में पेयजल आपूर्ति करने हेतु सोन नदी के तट पर नलकूप के माध्यम से भूजल का उपयोग कर 7.85 MLD क्षमता का बहुग्रामीण जल आपूर्ति योजना निर्माण का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत 2 अरब 93 करोड़ 94 लाख रुपए व्यय होंगे। सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण योजना 2 के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र पर इक्विपमेंट एवं फर्नीचर मदों में अनेक अंतर्गत बर्तन सेट ई खरीद के माध्यम से किया जाएगा। इसके अंदर 115 करोड़ 90,000 रुपए व्यय होंगे। सहकारिता विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2,49,100 मीट्रिक टन भंडार क्षमता सृजन करने के लिए 200 मीट्रिक टन, 500 मीट्रिक टन और 1000 मीट्रिक टन प्रति इकाई क्षमता के गोदाम निर्माण के लिए समितियों को 50% अनुदान तथा 50% चक्रीय पूंजी देने का निर्णय किया गया। इसके अंतर्गत 1 अरब 80 करोड़ 19,70,000 रुपये 688 रुपये व्यय होंगे। सुपौल जिला अंतर्गत भूजल स्तर में गिरावट एवं लौ प्रभावित छातापुर प्रखंड अंतर्गत 23 पंचायतों के 63 गांवों के 318 वार्डों में जल आपूर्ति योजना की विद्यमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हेतु सुरसर नदी के सतही जल का उपयोग किया जाएगा। इसके अंदर 27 MLD एवं 4 MLD क्षमता के बहु ग्रामीण जल आपूर्ति योजना का निर्माण किया जाएगा। 5 वर्षों के रखरखाव के साथ ये 3 अरब 20 करोड़ 10,01,000 रुपये इसमें व्यय होंगे। पर्यटन विभाग का एक प्रस्ताव था जिसके अंतर्गत जो जानकारी होगा कि सीतामढ़ी में जिला अंतर्गत पुनर्धाम मंदिर को पर्यटन विकास एवं आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है। इसी में जो भू अर्जन की राशि है उसको रिवाइज करते हुए अब 165 करोड़ 57,16,104 रुपये अभी व्यय होंगे। कृषि विभाग का प्रस्ताव था जिसमें विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वयन विभिन्न स्तरों के तकनीकी एवं प्रशासनिक सहयोग करने के लिए कृषि विभागीय विभिन्न कार्यालयों में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 1 प्रखंड कृषि पदाधिकारी समकक्ष अवर कृषि पदाधिकारियों के पद हेतु कार्यालयवार पद पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 में यथा संशोधन में बिहार राज्य अंतर्गत मेट्रो रेल निर्माण परियोजना के तहत एलिवेटेड अंडरग्राउंड मेट्रो रेल स्टेशन प्लेटफॉर्म डिपो निर्माण आदि का प्रावधान जोड़ने तथा मेट्रो रेल परियोजनाओं से संबंधित प्राधिकार हेतु निर्धारित चेकलिस्ट को समावेशित करते हुए बिहार अग्निशमन सेवा संशोधन नियमावली 2025 को अधिसूचित किया गया। मेट्रो रेल को भी अभी अग्निशमन सेवा के दायरे में लाया गया और उसके क्लियरेंसेस भी अग्निशमन जो नियमावली सेवा नियमावली है उसके दायरे में लाया गया। एक नए उद्योग का क्लियरेंस दिया गया है। इसके अंतर्गत मेसर्स मिजुकी पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, ये लेड एसिड बैटरी एंड प्लेट्स बनाएगी और मरंगा पूर्णिया में ये बनाएगी। इसमें कुल जो लागत आएगी वह निवेश है 36 करोड़ 1 लाख रुपए मात्र इसमें व्यय किए जाएंगे। गन्ना उद्योग विभाग बिहार ईक सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 स्वीकृत किया गया। ग्रामीण कार्य विभाग प्रयोगशाला संवर्ग भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 स्वीकृत किया गया। मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 1961 के 3 नियम में संशोधन किया गया है। नियम 20, 22, 25(1), 25(2), 25(3), 25(4) एवं 26(1) इसमें नियम चेंज किए गए हैं। इसमें नए एक्ट के बाद जो पुराने जो नियम थे
उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ी, जो किया गया। बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। इसमें अमीन की भर्ती कैसे होगी, अमीन के किस किस पद पर प्रमोशन होंगे, यह सब इसमें स्वीकृत किया गया। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत रानीगंज प्रखंड अररिया में स्थायी रूप से नया आवर निबंधन कार्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया और इसमें पद भी सृजित किए गए। बिहार विधानमंडल के मान्य सदस्यों, न्यायिक सेवा के पदाधिकारी, राज्य के सरकारी पदाधिकारी, कर्मियों और आश्रितों को जो आयुष मेडिसिन के अंतर्गत पद्धति में जो चिकित्सा व्यय होगा उसकी प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया निर्धारित की गई। गोपालगंज जिला अंतर्गत अंचल मांझा में केंद्र विद्यालय को 1 रुपये टोकन मनी में केंद्र विद्यालय निर्माण के लिए जमीन दिया गया। दरभंगा जिला अंतर्गत अंचल हनुमान नगर में 1 रुपये टोकन पर केंद्र विद्यालय निर्माण के लिए जमीन दिया गया। मुंगेर जिला अंतर्गत ऐतिहासिक और पौराणिक सीताकुंड मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। अब यह सरकारी मेला होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 10+2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में जो पुराने पूर्व में विहित वेतन में पद स्वीकृत थे, उन सभी को उनके जो भी पद खाली होते रहेंगे। तो जो नए नियमावली उन्होंने स्वीकृत किया है, अंबेडकर आवासीय विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत उनके पदों को संपरिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। राज्य में आपको याद होगा कि बिहार युवा आयोग का गठन पिछली बार के मंत्रिपरिषद में किया गया था। अब उसके 6 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें सचिव होंगे, प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और आशुलिपिक। राज्य खेल अकादमी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर नालंदा अंतर्गत आसानिक एवं विद्युतीकरण कार्य किया जाएगा। इसके अंतर्गत 1121 करोड़ 41,20,500 रुपये का पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत किया गया। मैं अब जो डॉक्टर्स लंबी अवधि के बाद उपस्थित नहीं थे, उनको बर्खास्त किया गया। मैं सभी का एक साथ पढ़ता हूँ। डॉक्टर रवीश कुमार चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रूपसा बांका। डॉक्टर दीपिका चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल कटिहार। डॉक्टर उत्कर्ष भारद्वाज विशेष चिकित्सा पदाधिकारी अनुमंडलीय अस्पताल बखरी बेगूसराय। डॉक्टर कुंदन कुमार सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर मांझी खगड़िया। डॉक्टर कुमारी शिव चिकित्सा पदाधिकारी स्त्री रोग सदर अस्पताल शेखपुरा और डॉक्टर मोनिका विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी शिशु रोग सदर अस्पताल खगड़िया। तो आज कुल 41 मामलों में मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया। धन्यवाद। PSA लैब न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।